Yes, beta. Now we will start with practical problems on union and intersection of two sets. So practical problems किस तरह से सॉल्व होती हैं. तो सबसे पहले कुछ फार्मूला है जो आपको लर्न करने होंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फार्मूला. तो क्या है, इफ़ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, देन n of A union B equal to n of A plus n of B minus n A intersection B. n means number of elements in this set और इसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं. तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B. तो A यूनियन B मीन्स ये देखो, ये A सेट है, ये B सेट है, ठीक है, और इसमें इसका यूनियन ये पूरा होगा, है ना. तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो ये क्या होगा, A के एलिमेंट्स प्लस B के एलिमेंट्स, लेकिन ये पार्ट दो बार ऐड हो गया, एक बार इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो ये मैंने वेन डायग्राम से क्लियर किया आपको, ठीक है. इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को, इसको A इंटरसेक्शन B कहते हैं. चलिए, अगर तीन सेट्स हों n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, तो कितने एलिमेंट होंगे A यूनियन B यूनियन C में, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. तो ये फॉर्मूला है इसका, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. आप इस वेन डायग्राम से चेक कर सकते हैं. जब हम ए के एलिमेंट्स में बी के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो ये पार्ट दो बार ऐड हो जाएगा, एक बार माइनस कर दिया, फिर ये भी दो बार ऐड हुआ, एक बार माइनस हो गया, ये भी दो बार ऐड हुआ, ये माइनस हो गया. लेकिन ये छोटे वाला जो पार्ट है, जो तीनों का इंटरसेक्शन है ए बी सी का, ये एक बार ज़्यादा माइनस हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया. तो इसको आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं, इजी लगेगा आपको. तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है. इसी तरह से एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी को क्या कहते हैं. तो अगर हम वेन डायग्राम में देखें, आपको मैंने पहले बताया हुआ है, ए माइनस बी वेन डायग्राम में क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है, ये वाला. तो दिस इज ए माइनस बी. अब इतने एलिमेंट होंगे इसमें, तो अगर ए में से एन ऑफ ए, जितने ए में से एलिमेंट्स हैं उसमें से माइनस कर दें जो इस पोर्शन में है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी रीजन कितने, किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए. पूरे एन ऑफ ए में से क्या माइनस कर देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो ए के एलिमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगे, ए माइनस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो दिस इज द फॉर्मूला. नेक्स्ट, एन ऑफ बी माइनस ए. तो सिमिलरली जैसे पीछे किया था, उसमें हमने ए में से माइनस किया था, यहाँ बी में से माइनस करेंगे. तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वेन डायग्राम से देख सकते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं बी माइनस ए. तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो अगर एन ऑफ बी के एलिमेंट में से हम ये छोटे वाला पोर्शन माइनस कर दें, जिसको आप क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. तो ये आपके पास ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे. इसी तरह से एन ऑफ ए यूनियन बी को और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, ये जो ए यूनियन बी होता है, यहाँ पे मैं यहाँ बता देता हूँ, दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट. तो यहाँ पे जो ए और बी का यूनियन है यहाँ पे, तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है. ये वाला पार्ट जिसको ए माइनस बी कहते हैं, ये वाला पार्ट जिसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, और इसको कहते हैं बी माइनस ए, इस पोर्शन को. तो तीनों का सम ही यूनियन होता है. तो इसका मतलब जितने एलिमेंट्स इस यूनियन में होंगे वो तीनों का सम होगा. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए सेट. तो ये फॉर्मूला भी आप याद करेंगे. एन ऑफ ए यूनियन बी किसका इक्वल होता है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए. नेक्स्ट, ये कुछ फार्मूले हैं जिसको आप लर्न कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम इसके बिना भी कर लेंगे. वैसे एक और कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको बाद में. एन ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी. कितने एलिमेंट्स हैं इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, जिसको हम कॉमन डिफरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं. तो एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए. इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला भी हमने पीछे किया, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका फॉर्मूला हमने किया था क्या, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. दिस इज बी, ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं. एन ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर कोई मेरे से कहता है कि इसका वेन डायग्राम भी दिखाइए, तो मैं आपको वेन डायग्राम से भी शो कर देता हूँ इसको. देखिए, यहाँ पे जो ये बात कर रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ, तो दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज बी माइनस ए. तो वो जो बात कर रहा है बेटा, वो इसकी बात कर रहा है, जो एलिमेंट्स इस रीजन में होंगे, जो एलिमेंट्स इस रीजन में होंगे,
इन दोनों का सम करना है। ये रहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी रीजन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए रीजन, इनका सम करना है आपको। तो आप देख पाएंगे कि इसमें अगर इसको ऐड कर देते हैं, देखो एन ए प्लस एन बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये पार्ट 2 बार ऐड होगा, तो 2 बार माइनस कर देंगे इसको, ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप इसको। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास आ गया आगे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को डी मॉर्गन लॉ से हम चेंज करेंगे। ये डी मॉर्गन लॉ भी किया था, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब किसी एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एन यू में से माइनस कर देंगे एन ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज यू, यूनिवर्सल सेट। और याद रखना कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन ऑफ नाइदर ए नॉर बी। तो इस स्टेटमेंट को लिखते हैं नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी, बी मीन्स ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है। तो ना तो ए होना चाहिए और ना बी होना चाहिए। अब एक बच्चा कह रहा है सर वेन डायग्राम से बताओ, तो अगर हम इसको बेटा वेन डायग्राम से दिखाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ये देखो ये ए यूनियन बी है, दिस इज़ ए सेट, दिस इज़ बी सेट, और यहाँ पे यू है। ठीक है, तो हमें जो बात करनी है वो ए भी नहीं चाहिए और बी का एलिमेंट भी नहीं चाहिए। तो शेडिंग जो होगी वो कहाँ हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। देखो ऐसे ए और बी के बाहर वाला पोर्शन जो आएगा, और आपको प्रैक्टिकली सोचना है इसको। अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि ना हमें ए चाहिए ना हमें बी चाहिए। तो इसका मतलब यू में से क्या माइनस कर दो, ए यूनियन बी। तो सीधे सी बात है, एन ऑफ यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए और बी से बाहर के एलिमेंट्स हैं, जो रीजन में लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, तो ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। तो डी मॉर्गन लॉ यहाँ भी यूज़ करेंगे। एन ऑफ क्या होगा इसका डी मॉर्गन, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या बनेगा, एन यू में से माइनस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट टाइम यूनियन माइनस हुआ था, यहाँ पे इंटरसेक्शन माइनस हुआ है। चलिए आगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स ए बी एंड सी। इसका वेन डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया। एग्जैक्टली 2 ऑफ का मतलब है जिसमें किन्हीं 2 के कॉमन एलिमेंट है। तो ए बी के कॉमन ये हो गए, बी सी के कॉमन ये हो गए, और ए सी के कॉमन ये हो गए। तीसरा बीच में मिक्स नहीं होना चाहिए, जैसे ए बी का सिर्फ ये होगा, अगर ये लूँगा तो सी भी आ जाएगा। तो ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स ए बी एंड सी। तो क्या होगा, देखो कैसे बनाया मैंने। अगर मैं इसके एलिमेंट में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, ये ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है, ये बी इंटरसेक्शन सी पार्ट है, ये ऐड कर दूँ, और ये ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए पार्ट है, ऐड कर दिया। लेकिन ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए था और ये तीनों में ऐड हो गया एक बार, तो 3 बार ऐड हो गया, इसलिए इसको 3 बार माइनस करना होगा। क्यों, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, ये मुझे चाहिए नहीं था। तो -3 टाइम्स कर देंगे एन ऑफ, ये छोटा पोर्शन इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बहुत ईजी फार्मूला है, अपने आप भी बना सकते हैं वेन डायग्राम देख के। तो ये इसका फार्मूला है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और उसमें से माइनस कर देंगे 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब एक और है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ दी सेट्स ए बी एंड सी। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसका मैंने यहाँ पे बनाया है, इसका जो डायग्राम है वो आपको यहाँ मिलने वाला है। तो देखिए एग्जैक्टली 1 का मतलब सिर्फ ए, तो ए में सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला, ऐसे सिर्फ बी, ये सिर्फ बी, और ये सिर्फ सी, ये ओनली सी वाला पोर्शन। तो इन तीनों में कितने एलिमेंट हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा। आप चाहें तो वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं घर पे। तो क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको देखना होगा खुद ही, तो आप इसको देख लेना। ये फॉर्मूला मैंने सीधा लिख दिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला इसका। तो इस तरह से ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे। आगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिकली करने वाले हैं उसमें काफ़ी काम आने वाले हैं आपके फार्मूले।
चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आता है। इफ़ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर टू सेट सच दैट एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17, एन ऑफ वाई इक्वल टू 23, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आपने लिखना है गिवन एन ऑफ एक्स 17 है, एन ऑफ वाई 23 है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई 38 है, आल्सो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्वेश्चन मार्क है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला ए बी से करवाया, यहाँ पे ए बी की जगह एक्स वाई दिया है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, वी नो दैट। तो वी नो दैट क्या है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई मतलब ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए मतलब एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ बी मतलब एन ऑफ वाई और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। वी नो दैट एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसकी वैल्यू यहाँ 38 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 17 है, इसकी वैल्यू 23 है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा 40 माइनस 38 दैट इज़ 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, इस तरह से करेंगे।